सुबह ठीक 7 बजे का समय था। अवनीत नगर की डीएम अंजलि सिंह गुलाबी सलवार सूट में बिल्कुल आम लड़की की तरह बाजार घूम रही थी। कोई नहीं जानता था कि यह डीएम है। चलते चलते उनकी नजर सड़क किनारे खड़े 50 साल के बुजुर्ग पर पड़ी, जो छोटा सा कुल्फी का ठेला लगाए खड़ा था। अंजलि को बचपन से कुल्फी का शौक था। मुस्कुराते हुए वो ठेले के पास गईं और बोली, अंकल एक कुल्फी दीजिए। बूढ़े अंकल ने खुशी खुशी तुरंत कुल्फी निकालकर उनके हाथ में दे दी। अंजलि पहला निवाला लेने ही वाली थी कि तभी बाजार में एक मोटरसाइकिल आकर रुकी। यह इंस्पेक्टर अमन वर्मा था। उसने बाइक साइड में लगाई, हेलमेट उतारा और ठेले वाले से रूखे अंदाज में बोला, अरे बुढ़े, जल्दी एक कुल्फी निकाल। अंकल ने घबराते हुए फटाफट कुल्फी निकालकर उसे दे दी। अमन वहीं खड़े खड़े खाने लगा। उसकी नजर अंजलि पर पड़ी। उसे अंदाजा नहीं था कि यह कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि अवनीत नगर की डीएम है। वह हंसते हुए बोला, क्या बात है, कुल्फी बड़े मजे से खा रही हो। बहुत पसंद है क्या? कभी हमें भी पसंद कर लो। अंजलि ने उसकी बात अनसुनी कर मुंह फेर कर कुल्फी खाना जारी रखा। अमन बोला, अरे शर्मा क्यों रही हो? और कुल्फी चाहिए तो बोल देना, मंगवा दूंगा। कुल्फी खत्म करने के बाद वह बिना पैसे दिए बाइक पर बैठ गया और इंजन स्टार्ट कर लिया। बूढ़े अंकल ने हिम्मत जुटाकर कहा, सर कुल्फी के पैसे तो दीजिए। अमन का चेहरा तमतमा उठा। किस बात के पैसे? ज्यादा होशियारी दिखाएगा तो तेरा ठेला पलट दूंगा। यह कहते हुए उसने गुस्से में अंकल के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। अंकल की आंखों में आंसू आ गए, होंठ कांपने लगे, लेकिन वह चुप रहे। अंजलि खुद को रोक न सकी। वह बीच में आकर बोली, इंस्पेक्टर साहब, आपने अंकल पर हाथ क्यों उठाया? किसी गरीब पर हाथ उठाने का हक आपको नहीं है। उन्होंने तो बस मेहनत की कमाई मांगी। अमन ने घूरते हुए कहा, तुम बीच में मत बोलो। और अगले पल उसने अंजलि को भी थप्पड़ मार दिया। अंजलि थोड़ी लड़खड़ाई, लेकिन संभालते हुए बोली, आप अपनी हद पार कर रहे हैं। इंस्पेक्टर होने का मतलब गरीबों का हक मारना नहीं है। आप कानून के रक्षक हैं, लेकिन खुद कानून तोड़ रहे हैं। सुधर जाइए वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। अमन गुस्से में था। उसने फिर से अंजलि के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा और गुस्से में कुल्फी के ठेले पर लात मार दी। ठेला पलट गया और दर्जनों कुल्फियां उस सड़क पर बिखर गईं। भीड़ देख रही थी, लेकिन डर के मारे कोई आगे नहीं आया। अंजलि जानती थी कि कानून को हाथ में लेना उनके पद और सिद्धांतों के खिलाफ है। चाहती तो अमन को सबक सिखा सकती थी, लेकिन खुद को काबू में रखा और सख्त आवाज में बोली, आप कानून के खिलाफ जा रहे हैं। आपने जो किया वह बहुत गलत है। मैं आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी और आपको सस्पेंड करवा कर रहूंगी। आप नहीं जानते मैं कौन हूं। यह थप्पड़ आपको बहुत भारी पड़ेगा। अमन तिरस्कार से हंसा, तेरी औकात है कि तू मुझ पर रिपोर्ट दर्ज करवाए? मैं इस थाने का इंस्पेक्टर हूं। चाहूं तो अभी तुझे गिरफ्तार कर सकता हूं। ज्यादा जुबान मत चला, वरना जेल में चक्की पीसते पीसते जिंदगी कट जाएगी। कहकर वह बाइक पर बैठा और चला गया। बिखरी कुल्फियों को बूढ़े अंकल कांपते हाथों से समेट रहे थे। उनकी आंखें लाल थीं और होंठ थरथरा रहे थे। बोले, बेटी तुमने यह क्यों किया? तुम्हारी वजह से उस इंस्पेक्टर ने तुम्हें भी मारा। वो बहुत दबंग है। कई दिनों से मेरी कुल्फी खाता है और पैसे नहीं देता। हम दिन भर मेहनत करते हैं, तभी घर का चूल्हा जलता है। अंजलि ने आंखों में देखते हुए कहा, अंकल आपके साथ जो हुआ वह गलत है। मैं इसका बदला लूंगी। उस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवाऊंगी, चाहे कुछ भी हो। अंकल ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं बेटी, तुम नहीं कर सकती। वो थाने का इंस्पेक्टर है। उसके खिलाफ कोई गया तो उल्टा उसी पर केस कर देगा। तुम घर चली जाओ। अंजलि दृढ़ स्वर में बोली, अंकल मैं घर जा रही हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो इंस्पेक्टर बच जाएगा। उसे पता नहीं कि मैं कौन हूं, और जब पता चलेगा तब तक देर हो चुकी होगी। घर पहुंचकर अंजलि सोचती रही, अगर इंस्पेक्टर ऐसा है तो बाकी सिपाही और एसएचओ किस तरह के होंगे? पूरे सिस्टम का सच जानना जरूरी था। अंजलि तुरंत हरी साड़ी में साधारण महिला की तरह बिना सरकारी पहचान थाने पहुंची। वहां मौजूद सिपाही और अधिकारी नहीं जानते थे कि यह डीएम है। थाने में कदम रखते ही उनकी नजर एसएचओ प्रकाश तिवारी पर पड़ी। अंजलि सीधे उनके पास गई और बोली,
इंस्पेक्टर अमन वर्मा कहाँ हैं? मुझे उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करनी है। उन्होंने बूढ़े आदमी पर अत्याचार किया और ठेला गिरा दिया। प्रकाश तिवारी ने कुर्सी से उठते हुए कहा, तुम क्या कह रही हो? मैं अपने इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करूं? उसने कोई बड़ा गुनाह नहीं किया। अगर उसने कुल्फी खाई और पैसे नहीं दिए तो क्या हुआ? इतनी बवाल की क्या जरूरत? जाओ, वरना धक्के मारकर निकाल दूंगा। अंजलि शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, सर रिपोर्ट लिखनी ही पड़ेगी। मुझे कानून मत सिखाइए। किसी पर हाथ उठाना और उसकी रोजी रोटी पर चोट करना अपराध है। अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो मैं आप पर भी कार्रवाई करवाऊंगी। प्रकाश तिवारी तिलमिला उठा। क्या कहा? तुम मेरे ऊपर कार्रवाई करोगी? तुम्हारी इतनी औकात है? आंखों में गुस्से की लाली लिए वह मेज पर हाथ मारते हुए बोला, मैं इस थाने का एसएचओ हूं। चाहूं तो अभी तुझे अंदर डाल सकता हूं। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। चुपचाप निकल जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। इतना कहकर उसने गुस्से में अंजलि के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। अंजलि थोड़ी लड़खड़ाई लेकिन खुद को संभाल लिया। अब वह पूरी तरह समझ चुकी थी कि इन दोनों अफसरों को सस्पेंड करना जरूरी है। वह दरवाजे की तरफ बढ़ी लेकिन जाते जाते पलटी और ठंडी सख्त आवाज में बोली, आप लोग नहीं जानते कि मैं आपके साथ क्या कर सकती हूं। मैं आप दोनों को सस्पेंड करवा कर रहूंगी। मेरी बात हल्के में मत लेना। इतना कहकर अंजलि थाने से बाहर निकल गई। थाने में मौजूद सिपाही और एसएचओ प्रकाश तिवारी एक दूसरे को देखने लगे। प्रकाश के मन में हल्का सा शक हुआ। आखिर यह औरत है कौन, जिस अंदाज में बात कर रही थी? कहीं कोई बड़ी हस्ती तो नहीं? लेकिन अगले ही पल उसने खुद से कहा, छोड़ो, आजकल की लड़कियां बस अकड़ में रहती हैं, और बात को टाल दिया। उधर अंजलि पहले ही चालाकी से खेल चुकी थी। थाने में दाखिल होते समय उन्होंने अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी। थाने में हुई हर बात, हर धमकी, हर थप्पड़ की आवाज उनके फोन में रिकॉर्ड हो चुकी थी। यह उनका पहला सबूत था। सुबह होते ही अंजलि ने तुरंत एएसपी, डीएसपी और आईपीएस अधिकारियों को अपने ऑफिस बुलाया। उन्होंने सीधे कहा, कल अवनित नगर के सबसे बड़े हॉल में प्रेस मीट होगी। मैं इंस्पेक्टर अमन वर्मा और एसएचओ प्रकाश तिवारी के खिलाफ कार्रवाई करूंगी और उन्हें सस्पेंड करवाऊंगी। यह देखिए, पहला सबूत। उन्होंने मोबाइल रिकॉर्डिंग चला दी। कमरे में सन्नाटा छा गया। एसपी रमेश चंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, मैडम, यह सबूत तो आपने दिखा दिया, लेकिन इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने के लिए उसके खिलाफ भी ठोस सबूत चाहिए। अंजलि ने आत्मविश्वास से कहा, हां मुझे पता है, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं वह सबूत भी लेकर आऊंगी और कल मीडिया के सामने पेश करूंगी। अगली सुबह अंजलि उसी बाजार में पहुंची जहां बूढ़े अंकल कुल्फी बेचते थे। वहां एक छोटी सी किराने की दुकान थी जिसके बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा था। उन्होंने दुकान मालिक से बात की और उस दिन की फुटेज चेक करने को कहा। फुटेज में सब कुछ कैद था। अमन वर्मा का ठेले पर लात मारना, अंकल को थप्पड़ मारना और भीड़ का सन्नाटा। अंजलि ने वो फुटेज अपने मोबाइल में सेव कर लिया और सीधे ऑफिस लौट आई। प्रेस मीटिंग का समय हो चुका था। अवनित नगर के सबसे बड़े हॉल के बाहर मीडिया की गाड़ियां लाइन से खड़ी थीं। अंदर बड़े बड़े नेता, पत्रकार और पुलिस अफसर मौजूद थे। सबके चेहरों पर एक ही सवाल था, आज आखिर क्या होने वाला है? तभी हॉल का माहौल शांत हो गया। स्टेज पर डीएम अंजलि सिंह माइक के पास पहुंची। उनकी नजर पूरे हॉल पर घूमी और फिर उन्होंने गहरी आवाज में कहा, आज मैं यहां एक सच्चाई उजागर करने आई हूं और दो ऐसे अफसरों का चेहरा बेनकाब करने जो कानून के रक्षक बनकर कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। हॉल में कैमरों के फ्लैश चमके। अंजलि ने आगे कहा, हम सब मानते हैं कि पुलिस जनता की रक्षा के लिए है, लेकिन जब यही पुलिस जनता को डराने लगे, उनके अधिकार छीनने लगे, तो यह न केवल शर्म की बात है बल्कि अपराध है। मैं आज आपको ऐसे ही दो अधिकारियों के कारनामे दिखाने जा रही हूं। अंजलि ने अपने पीछे लगे बड़े स्क्रीन की तरफ इशारा किया। एक टेक्नीशियन ने लैपटॉप से वीडियो कनेक्ट किया। वीडियो शुरू होते ही हॉल में सन्नाटा छा गया। रिकॉर्डिंग में थाने के अंदर की बातचीत सुनाई दे रही थी। प्रकाश तिवारी का अहंकारी स्वर, मैं अपने इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करूं? तुझ में इतनी औकात है? निकल यहां से वरना धक्के मारकर निकाल दूंगा। फिर थप्पड़ की तेज आवाज गूंजी। हॉल में मौजूद लोग चौंक गए। रिकॉर्डिंग साफ थी। हर धमकी, हर बदतमीजी,
सब कुछ कैद था। अंजलि ने कहा, यह हैं हमारे एसएचओ प्रकाश तिवारी। ये व्यक्ति जो कानून का पालन करवाने की शपथ लेकर आया था, उसने कानून को अपने जूतों तले रौंद दिया। अब अंजलि ने दूसरा वीडियो चलवाया। यह बाजार का फुटेज था। भीड़ के बीच इंस्पेक्टर अमन वर्मा बूढ़े अंकल के ठेले के पास खड़ा था। उसने कुल्फी ली, पैसे नहीं दिए, अंकल को थप्पड़ मारा और फिर ठेले पर लात मार दी। सड़क पर कुल्फियां बिखर गईं। अंकल घुटनों के बल बैठकर उन्हें समेटने लगे। यह नजारा देखकर हॉल में बैठे कई लोग खुद को रोक नहीं पाए। कुछ की आंखों में गुस्सा था, कुछ की आंखें नम हो गईं। अंजलि ने कहा, यह है इंस्पेक्टर अमन वर्मा। इनकी वर्दी का मतलब जनता की सेवा नहीं बल्कि जनता का शोषण है। यह वो लोग हैं जो अपने पद का इस्तेमाल गरीबों को डराने और उनका हक मारने में करते हैं। अंजलि के शब्द सुनकर आगे की पंक्ति में बैठे कुछ वरिष्ठ पुलिस अफसर बेचैन हो उठे। एसपी रमेश चंद्र ने माइक मांगकर कहा, मैडम, यह आरोप गंभीर हैं और सबूत साफ दिखाई दे रहे हैं। कानून के मुताबिक हमें तत्काल विभागीय जांच शुरू करनी होगी और अगर जांच में यह सही पाया गया तो दोनों अधिकारियों का निलंबन तय है। अंजलि ने तुरंत जवाब दिया, एसएसपी साहब, सबूत साफ है और कानून की किताब भी साफ कहती है। धारा 106A के तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर अपने अधिकार का दुरुपयोग करता है तो यह दंडनीय अपराध है। इसके अलावा धारा 323, धारा 504 और धारा 506 भी इन दोनों पर लागू होती हैं। हॉल में बैठे पत्रकार तेजी से नोट्स लेने लगे। अंजलि ने एक कागज उठाया। यह मेरा आधिकारिक आदेश है। विभागीय जांच शुरू होने तक एसएचओ प्रकाश तिवारी और इंस्पेक्टर अमन वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। साथ ही आज ही दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। उनकी आवाज में इतनी दृढ़ता थी कि हॉल में बैठे दोनों आरोपी अधिकारियों के चेहरे पीले पड़ गए। एसपी ने अपने अधीनस्थ को इशारा किया। दो पुलिसकर्मियों ने आगे बढ़कर अमन और प्रकाश को खड़े होने के लिए कहा। अमन ने धीमे स्वर में कहा, मैडम, 1 मिनट, हमसे गलती हो गई। लेकिन अंजलि ने बीच में रोक दिया। गलती तब होती है जब अनजाने में कुछ गलत हो जाए, लेकिन आप लोगों ने जानबूझकर गरीब का हक मारा, कानून तोड़ा और फिर उसे धमकाया। यह गलती नहीं, अपराध है। जैसे ही दोनों अधिकारियों को पुलिस ने बाहर ले जाया, हॉल में मौजूद पत्रकार उनके पीछे भागे। कैमरे चमकने लगे, सवालों की बौछार हुई। अमन, क्या आप मानते हैं कि आपने गरीब का शोषण किया? प्रकाश, अब आप क्या कहेंगे? दोनों ने सिर झुका लिया, कोई जवाब नहीं दिया। अंजलि ने माइक से आखिरी बात कही, यह मामला केवल 2 अफसरों का नहीं है। यह एक संदेश है कि इस नगर में कानून सबसे ऊपर है, चाहे वह डीएम हो, एसपी हो, एसएचओ हो या इंस्पेक्टर। अगर कानून तोड़ेगा तो सजा मिलेगी। अगले ही दिन पुलिस मुख्यालय में एक विशेष टीम बनाई गई। विभागीय जांच शुरू हुई। पुलिस अधीक्षक के अधीन एक टीम ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ गवाहों के बयान लिए। कुल्फी वाले अंकल ने अपने बयान में सब कुछ विस्तार से बताया। एफआईआर एक अलग थाना क्षेत्र में दर्ज हुई, जिसमें दोनों के खिलाफ धारा 106A, 323, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज हुआ। निलंबन आदेश की पुष्टि राज्य पुलिस मुख्यालय से हुई और जांच पूरी होने तक दोनों को निलंबित रखा गया। वे किसी भी पुलिस ड्यूटी में शामिल नहीं हो सकते थे। कुछ दिन बाद अंजलि खुद बाजार में पहुंची और बूढ़े अंकल के ठेले पर गईं। अंकल ने उन्हें देखते ही हाथ जोड़ दिए। बेटी, भगवान तुम्हें खुश रखे, तुम्हारी वजह से हमें न्याय मिला। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल, यह मेरा फर्ज था। अब आपका ठेला कोई नहीं गिरा पाएगा और अगर कोई कोशिश करेगा तो सीधा जेल जाएगा। अंजलि ने मीडिया को अंतिम बयान दिया, हमारा देश तभी सुरक्षित होगा जब कानून का पालन सभी के लिए बराबर होगा, चाहे वह आम आदमी हो या वर्दी में बैठा अधिकारी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको अंजलि की यह जंग कैसी लगी। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी टीम को हौसला मिलता है ऐसी और कहानियां आप तक लाने का। जय हिंद।